हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय द मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि कार्बन की जो स्ट्रक्चर थी ली बेल और वन हाफ के बेस के आधार पे, तो उन्होंने बताया था कि जो कार्बन की स्ट्रक्चर होगी वह टेट्राहेड्रल प्लेनर होगी। और यहाँ से देखिए उन्होंने ये भी टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल होगी, जबकि ये भी बताया था कार्बन की जो फोर वैलेंसी होती है वह क्या होगी, वह आपके थ्री डायमेंशन में होती है, अर्थात एक ही प्लेन में नहीं होती थी। उसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करने के लिए बताए थे, वहां से sp3 माइनस पाई इलेक्ट्रॉन की ट्रिक बताई गई थी। उसके बाद यही साथ में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में कुछ बताया गया था। ठीक, तो देखिए आज हम जो टॉपिक का आज जिस टॉपिक का हम लोग डिस्कशन करेंगे वो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कौन सी टॉपिक है? कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात क्या आती है, तो देखिए यहां से चेन बनने के आधार पर, अर्थात उनके जुड़ने के आधार पर कार्बन परमाणुओं के एटम्स को, इनको दो पार्टों में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में, अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिवाइड इनटू ये कितने, इन्हें टू पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब यहां से देखिए, आप यहां से चार्ट फ्लो कीजिए, तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो देखिए यहां से इनको कितने टाइप से डिवाइड किया गया है, तो देखिए इन्हें दो टाइप से डिवाइड किया गया है। आपका एक होता कौन सा, यहां से एक आपका ओपन चेन होगा। कौन सा होगा? फर्स्ट आपका ओपन चेन। तो देखिए यहां से ओपन चेन हो गया। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम एलिफैटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफैटिक, ओपन चेन और एलिफैटिक। या इसका तीसरा जो नाम होता है वह होता असाइक्लिक। क्या होगा? असाइक्लिक। तो आपका फर्स्ट टाइप है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इसी को क्या कहेंगे? एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। या दूसरा क्या कहते हैं? इसी को हम असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो देखिए अब सेकंड टाइप आपका कौन सा हो गया? क्लोज चेन। क्लोज चेन, कौन सा आपका? क्लोज चेन। या इसी को दूसरा जो नाम होगा, इसका दूसरा नाम जो होता है वह आपका होगा साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा? साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए यहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कितने पार्टों में डिवाइड किए भैया? यहां से हमने दो पार्टों में। तो पहला आपका कौन सा है? पहला आपका ओपन चेन एलिफैटिक और असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे हम खुली श्रृंखला वाले, या इसे हम क्या एलिफैटिक, या क्या कह सकते हैं? आचक्रीय कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आचक्रीय कार्बनिक यौगिक। बात क्लियर है हिंदी? तो इसकी हिंदी क्या होगी? ओपन चेन की खुली होगी, एलिफैटिक की एलिफैटिक होगी, और असाइक्लिक की मतलब क्या होता है? अचक्रीय कार्बनिक यौगिक। यहां से देखिए सेकंड टाइप आपका जो बताया गया था, वो सेकंड टाइप आपका है क्लोज चेन, या क्या इसी को साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोज चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहां से देखिए जो ओपन चेन और एलिफैटिक और असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन्हें दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने में? दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका होगा ब्रांच 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 ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा आपका हो जाएगा नॉन ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बात क्लियर है? इन्हें कितने पार्टों में फिर से डिवाइड किया गया? एक आपका ब्रांच ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या ब्रांच एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ब्रांच एलिसाइक्लिक। दूसरा आपका नॉन ब्रांच, ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। ये आपका कौन सा टाइप हो गया? ये सेकेंड टाइप हो गया। किसका? ओपन चेन और एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अब यहां से देखिए अगले की बात करते हैं, तो यहां से आपका साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो, इसको भी कितने पार्टों में डिवाइड किया गया? इसको भी दो पार्टों में यहां से डिवाइड किया गया।
एक आपका होगा होमोसाइक्लिक, क्या होगा आपका होमोसाइक्लिक, दूसरा आपका कौन सा होगा हेट्रोसाइक्लिक, कौन सा होगा आपका हेट्रोसाइक्लिक। बात क्लियर है? फर्स्ट आपका कौन सा हो गया होमोसाइक्लिक और आपका दूसरा कौन सा हो गया हेट्रोसाइक्लिक। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यहाँ से क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, इन्हें दो पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला आपका होमोसाइक्लिक, दूसरा आपका हेट्रोसाइक्लिक। अब यहाँ से देखिए हम होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो आपको इन्हें भी कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, इन्हें भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो देखिए फर्स्ट आपका जो हो जाएगा यहाँ से वो आपका हो जाएगा, अगर फर्स्ट की बात की जाती है तो देखिए यहाँ से जो फर्स्ट आपका होगा वो आपका होगा एलिसाइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा एलिसाइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और देखिए सेकंड टाइप की बात की जाती तो सेकंड आपका हो जाएगा एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए यहां से अगर बात की जाती है तो आपके दो टाइप्स के यहां से हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया आपके 2 टाइप्स में। फर्स्ट आपका कौन सा ओपन चेन या इसी को एलिफैटिक कहते हैं या आपके एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब यहां से देखिए दूसरा आपका कौन सा हो गया क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इसी को साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ओपन चेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक आपका ब्रांच ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा नॉन ब्रांच ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहां से देखिए अगर इनकी बात की जाती है तो यहां से आपके कौन सा हो गया फर्स्ट आपका हो गया होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा आपका कौन सा हो गया हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन सा हो गया हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फिर से 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए यहां से ए आपका फर्स्ट होगा एलिसाइक्लिक और दूसरा आपका कौन सा होगा एरोमेटिक होगा। कौन सा एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक की बात की जाती है तो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम फिर से कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं 2 पार्ट में। एक आपका होगा सैचुरेटेड, कौन सा होगा सैचुरेटेड, एक आपका होगा देखिए यहां से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा आपका हो जाएगा अनसैचुरेटेड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा हो जाएगा अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।